गरीब किसान की बकरी और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामलाल के पास जमीन बहुत कम थी और जो थोड़ी बहुत उपज होती थी उससे ही वह अपने परिवार का पेट भरता था। गरीबी के बावजूद रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी और दोनों मिलकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी आय इतनी कम थी कि कभी कभी उन्हें भूखे सोना पड़ता था। रामलाल के पास एक ही संपत्ति थी, उसकी प्यारी बकरी गौरी। वह बकरी उसे बहुत प्रिय थी क्योंकि वही उसके लिए दूध देती थी। उसी दूध को बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेता और अपने बच्चों के लिए भोजन और अन्य जरूरी चीजें खरीदता था। गौरी भी रामलाल से बहुत स्नेह करती थी। जब भी रामलाल खेतों में काम करने जाता तो गौरी उसके पीछे पीछे दौड़ती। गांव के लोग भी इस अनोखी दोस्ती को देखकर हंसते और कहते, रामलाल, तुम्हारी बकरी तो तुम्हारी परछाई बन गई है। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें एक खूंखार शेर रहता था। ये शेर बहुत चालाक और ताकतवर था। वह अक्सर गांव के पशुओं पर हमला कर देता और कई बार गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। गांव वाले इस शेर से बहुत डरते थे और इसलिए वे जंगल के करीब जाने से बचते थे। रामलाल भी अपने बच्चों को सख्त हिदायत देता था कि वे जंगल के आसपास न जाएं, क्योंकि वहां शेर का खतरा था। लेकिन चूंकि उसके पास और ज्यादा पशु नहीं थे, इसलिए वह अपनी बकरी को घास चराने के लिए जंगल के किनारे ही छोड़ देता था। गौरी समझदार थी और हमेशा समय पर घर लौट आती थी। एक दिन शेर बहुत भूखा था। उसे जंगल में शिकार नहीं मिल रहा था। वह गांव की ओर बढ़ा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर रामलाल की बकरी गौरी पर पड़ी, जो जंगल के किनारे घास चर रही थी। शेर के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन जैसे ही वह बकरी की ओर बढ़ा, गौरी को खतरे का आभास हो गया। वह तेजी से भागी और गांव की ओर दौड़ पड़ी। शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन गांव के पास पहुंचते ही कुछ लकड़हारे दिखे, जिन्हें देखकर शेर रुक गया और जंगल की ओर लौट गया। उस शाम जब रामलाल ने देखा कि गौरी बहुत डरी हुई है, तो उसे चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है जंगल में कोई खतरा है। हमें अब गौरी को जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी ने सहमति जताई, हाँ, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर शेर ने इसे मार दिया तो हमारे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं बचेगा। रामलाल ने फैसला किया कि वह अब बकरी को जंगल में अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर उसके पास इतना समय नहीं था कि वह बकरी की हर समय देखभाल कर सके। अगले कुछ दिनों तक रामलाल ने गौरी को घर के पास ही घास चराने दिया। लेकिन एक दिन जब वह खेतों में काम करने में व्यस्त था, उसकी पत्नी ने सोचा कि बकरी को थोड़ा हरा चारा मिलना चाहिए। इसलिए उसने गौरी को जंगल के किनारे छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन शेर पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही गौरी जंगल में पहुंची, शेर ने उस पर हमला कर दिया। इस बार कोई बचाने वाला नहीं था। बेचारी बकरी अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागी, लेकिन अंततः शेर ने उसे पकड़ लिया और खा गया। शाम को जब रामलाल खेत से लौटा और गौरी को घर पर नहीं देखा, तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत गांव वालों की मदद से जंगल में जाकर गौरी को खोजने की कोशिश की। लेकिन वहां केवल उसके पैरों के निशान और कुछ खून के धब्बे मिले। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी प्यारी बकरी बहुत याद आई। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से अपनी रोजी रोटी खो दी थी। रामलाल ने भारी मन से कहा, अगर हमने पहले ही सावधानी बरती होती और गौरी को जंगल में अकेला न छोड़ा होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। गांव वालों ने भी इस घटना से सबक लिया। वे समझ गए कि जंगल में शेर का खतरा हमेशा बना रहता है और अपने पशुओं की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। लालच और लापरवाही नुकसानदायक होती है।